इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। राम कथा कल विटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा कल विटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा। मेरा सब संशय भागेगा। पार्वती का यथा हो। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। राम चरण रति जो चाह, अथवा पद निर्वाण। राम चरण रत जो चाह, अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सो यह कथा, भाव सहित सो यह कथा। करहु श्रवण पुटपान। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। माघ का पावन महीना, कुंभ स्नान के पावन दिन, और हम लोग इस जंगम प्रयाग में स्नान कर रहे हैं। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। स्थावर में बहुत लोग नहा रहे हैं। हम लोग इन दिनों जंगम प्रयाग में सत्संग के माध्यम से स्नान कर रहे हैं। माता विंध्याचल का ये पावन दरबार, माघ के नवरात्रि के पावन दिन। आश्चर्य मत मानिएगा, नवरात्रि 4 होते हैं अपने यहाँ, 4। 2 प्रत्यक्ष हैं, 2 गुप्त हैं। महाराज जी का नियम है कि गुप्त नवरात्रों में प्रतिवर्ष ये महायज्ञ होता है, और उसी अवसर पर हम लोग मिलते हैं। और तीसरी बार इस हाल में, एक बार बाहर, 2 बार मैदान में। इस हाल में 1 बार मैदान, 2 बार हाल, 1 बार आउटडोर और 2 बार इनडोर स्टेडियम में हम लोग अपना मैच खेल चुके हैं। तो ये 9 दिवसीय राम कथा का, हंसी मत, ये पूरा संसार क्रिकेट मैच ही है। पूरा जीवन एक वनडे मैच है, पूरा जीवन। इसमें रन तो बन रहे हैं, लेकिन ओवर धीरे धीरे घट रहे हैं। मकान बन गया, फिर गाड़ी आ गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए। रन तो बन रहे हैं, लेकिन ओवर दिन ब दिन कम पड़ते जा रहे हैं, बाल कम पड़ते जा रहे हैं। तो हम लोग राम कथा के आज चतुर्थ दिवस में यहां प्रवेश करने चल रहे हैं। इस बार हम लोग रामायण का बाल कांड केवल सुनेंगे, और राम विवाह तक की यात्रा इस बार करनी है। बहुत विशद, बड़ी सात्विक चर्चा इस बार हम लोग कर रहे हैं। आप लोग बड़े मन से, और आप लोग अच्छे श्रोता हैं भी, इसमें कोई हमारी विशेषता नहीं, आप अच्छे श्रोता हैं ही है। तो आइए सभी श्रोता महानुभावों का, सभी बहनों का, सभी भाइयों का नमन करते हुए, इस मंदिर के संस्थापक पूज्य महाराज जी का अभिनंदन करते हुए, और आइए आज की बात शुरू करते हैं। हम लोग कल भगवान शिव का विवाह इसी हाल में धूमधाम से मनाए थे। शिव विवाह के बाद राम जन्म की कथा आती है, लेकिन राम जन्म के पहले राम जन्म के हेतु क्या है,
राम जन्म क्यों हुआ था, इसकी बड़ी विशद चर्चा रामायण में हुई है। तो आइए चलते हैं कैलाश की ओर। कैलाश की चोटी पर भगवान महादेव जगत जननी मां भवानी के साथ गृहस्थ जीवन जी रहे हैं। परम रम्य गिरवर कैलाशु, और कैलाश की चोटी से आज की कथा की यात्रा शुरू हो। सब लोग भाव से ये चौपाई गाओ और कैलाश से आगे बढ़ते हैं। सब लोग गाओ। परम रम्य गिरिवर कैलाशु, परम रम्य सदा जहां शिव उमा निवासु, परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहां शिव उमा निवासु। तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला, नित नूतन सुंदर सब काला। परम रम्य गिरिवर कैलाशु, सदा जहां शिव उमा निवासु। कैलाश की वो सुरम में रमणीक चोटी भगवान महादेव का भवानी मैया के साथ वहां नित्य निवास रहता है। शंकर जी कैलाश पर नित्य निवास करते हैं, ये बिल्कुल अखंड और अकाट्य मान्यता है। कैलाश महादेव का नित्य निवास माना गया है। कैलाश दो होते हैं, एक हर चीज दो होती है, एक लौकिक एक आध्यात्मिक। जैसे एक प्रयाग कुंभ चल रहा है, वो स्थावर प्रयाग लौकिक प्रयाग, एक आध्यात्मिक प्रयाग है संत समाजू तीर्थराजू, ठीक है। ऐसे ही एक कैलाश वो है। इनको जरा पीछे करो बेटा। कैलाश है, एक कैलाश होना पड़ता है। एक अयोध्या है, एक अयोध्या बन जाओ तो राम जी मिल जाएंगे आपको। एक कैलाश है, उस पर शंकर जी रहते हैं। एक कैलाश बन जाओ तो शंकर जी रहने लगेंगे आपके जीवन में। तो कैलाश कैसे बने, एक महापुरुष ने इस विषय पर बहुत तात्विक चिंतन समाज को दिया। मैं कई बार आपके साथ कह चुका हूं, एक बार पुनः। एक आयुर्वेद में कहावत है, आयुर्वेदिक शास्त्र में, मर्दनम गुणवर्धनम। किसी भी औषधि को जितनी बार घोटा जाए, जितना घोटा जाए उतना अधिक वो असरकारक हो जाती है। हम लोग कुछ दिन डॉक्टरी पढ़े थे, तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक, उसमें जितना स्ट्रोक मार पाओ, उसमें जितना ठोक पाओ उसको, उतना जल्दी काम करती है दवाई। तो ये बातें कोई नई नहीं है, मैं कई बार कह चुका हूं, आप कई बार सुन चुके हो। लेकिन मर्दनम, जितनी बार घोटोगे इसको उतना इसका गुणवर्धन होगा। तो कैलाश कैसे बने, जो महादेव यहां निवास करें। तो संतों ने बताया कि कैलाश में 4 विशेषताएं हैं। वो 4 विशेषताएं अपने में लानी है हमको, आपको। एक, ऊंचाई, कैलाश में ऊंचाई है। 2, स्थिरता। 3, शीतलता। और 4, धवलता, माने सफेदी। कैलाश बिल्कुल सफेद पर्वत है। तो जिसके जीवन में ऊंचाई, जिसके जीवन में स्थैर्य, जिसके जीवन में धवलता और जिसके जीवन में स्थैर्य आ जाए, शीतलता आ जाए, वो कैलाश जैसा हो जाता है। ऊंचाई माने विचारों की ऊंचाई, साधन की ऊंचाई नहीं, साधना की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई नहीं, भावना की ऊंचाई। उच्चारण की ऊंचाई नहीं, उच्च आचरण की ऊंचाई। हम लोग मानते हैं कि जो बढ़िया बढ़िया शब्द खूब सजा के बोल पाए वो ऊंचा नहीं। उच्चारण की ऊंचाई नहीं, उच्च आचरण की ऊंचाई। जिसमें ये ऊंचाई आ गई है वो कैलाश जैसा हो गया।
नंबर 2 अडिगता। कैलाश बिल्कुल जहां पर था वहीं पर है और वहीं पर रहेगा। वो नॉन चेंजेबल प्लेस है, आज यहां कल वहां परसों वहां नहीं, वो जहां था वहीं पर है। जिसके जीवन में ऐसी स्थिरता आ गई है, ऐसी अडिगता। वो दबंग 2 पिक्चर एक आई थी, उसमें शाहरुख सलमान खान बोलता है, मैंने एक बार जो कमिटमेंट कर दिया उसके बाद फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। ऐसा स्थैर्य, ऐसी अडिगता, बार बार ये परिवर्तनशीलता नहीं है। बनारस के पास एक गांव है डगमगपुर, डगमगपुर। हमारा आपका जीवन लगभग डगमगपुर है, लगभग डगमगपुर। अभी कुछ और, अभी कुछ और, 1 घंटे में कुछ और निर्णय, आधे घंटे बाद कुछ और फैसला, 1 घंटे बाद कुछ और जजमेंट। ये जो डगमगपुर हम आप हो गए हैं, उचित नहीं है। इसलिए हम भगवान को प्रिय नहीं। आप जरा 1 मिनट चिंतन करो कि लगभग भगवान के सभी अच्छे मंदिर, अच्छे भगवानों के मंदिर जितने भी हैं, वो सब पहाड़ों पर ही बने हुए हैं। ऊंचे पर्वत पे रानी मां ने दरबार लगाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। लगभग जितने भी अच्छे भगवानों के मंदिर हैं वो सब पहाड़ों पर ही है। भगवान पहाड़ों पर ही डेरा क्यों बनाते हैं? ये पहाड़ जो है ना, ये स्थिरता के प्रतीक हैं और भगवान स्थिरता बहुत पसंद करते हैं। डगमगपना भगवान को पसंद नहीं। जो स्थिर है वही भगवान का डेरा होता है। और नंबर 3, कैलाश में सफेदी है, सफेद रंग का पर्वत है। अंदर भले काला हो लेकिन ऊपर बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ पहाड़, सफेद सफेद। तो सफेद रंग जो है ये सात्विक भाव का प्रतीक होता है। तो जिसके जीवन में सफेदी मतलब सात्विकता है, सात्विक भोजन, सात्विक चिंतन, सात्विक खान पान, सात्विक पहनावा, सात्विक रहन सहन, सात्विक जीवन शैली, वो भगवान को प्रिय है। सादा जीवन, उच्च विचार। सादा रह लो, सादा पहनो, सादा रह लो, सादा पहनो, सादा ही खा लो। सादा रह लो, सादा पहनो, सादा ही खा लो। बुन मकड़ी सा जाल स्वयं को कैद न कर डालो। बुन मकड़ी सा जाल स्वयं को कैद न कर डालो, स्वयं को कैद न कर डालो, स्वयं को कैद न कर डालो। जिसका जीवन सफेद रंग का जीवन है, सात्विक जीवन है, वो भगवान को पसंद है। और चौथी अंतिम विशेषता है शीतलता। कैलाश बिल्कुल शीतल पहाड़ है, ठंडा पर्वत है। तो जिसके जीवन में कैलाश जैसी ठंडक है, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। जो खुद भी शीतल जीवन जीता है और दूसरा जो भी संपर्क में आता है उसको जो ठंडक प्रदान कर देता है, ऐसा जीवन जिसका है वो कैलाश है। थी जिसके जीवन में कैलाश की 4 बातें आ जाएं, उसका जीवन कैलाश जैसा हो जाता है। और फिर सदा जहां शिव उमा निवासु, भगवान महादेव का उसके जीवन में फिर सदा निवास होता है। कैलाश की चोटी पर बाबा रह रहे हैं, उसी कैलाश पर एक बड़ा विशाल बरगद का पेड़ है। तेहि गिर पर बट बिटप विशाला। बट माने वृक्ष, बरगद, बिटप माने पेड़, और विशाला माने बहुत भारी। कैलाश की चोटी पर बड़ा विशाल बरगद का पेड़ है। बरगद एक तो पेड़ का नाम होता है, दूसरे बरगद का एक आध्यात्मिक भाव भी होता है। कैलाश की चोटी पर बरगद का पेड़ है, ये मत मानिएगा। बरगद का अर्थ जो है वो वहां विराजमान है। शंकर जी उसी के नीचे रहते हैं हमेशा। बरगद माने आप सबको पता है, नहीं पता है बताऊं? बट विश्वास। बट विश्वास, विश्वास ही बट है। और भगवान शंकर का जो अपने राम पर भरोसा, अपने प्रभु पर जो यकीन, अपने प्रभु पर जो विश्वास है, वही कैलाश की चोटी पर
लगा हुआ बरगद का पेड़ है। बाकी बरगद वहां ढूंढने जाओगे कि बरगद कहाँ है दिखाओ, लिखा है तो कहाँ है दिखाओ, तो ढूंढते रह जाओगे, वो बरगद वहां नहीं है। विश्वास ही बट है, और शंकर जी उसी विश्वास की छाया में नित्य विराजमान रहते हैं, बरगद की छांव में। निज कर दासी नागरी पुछाला, और बैठे सहज ही शंभु कृपाला। उसी बरगद की छांव में शंकर जी आए, अपने हाथों से अपना आसन बिछाया, और बिल्कुल सहज भाव से शंकर जी बैठे। और जब बैठ गए तब तुलसी बाबा ने एक फोटो खींच के शंकर जी का रामायण में डाला अपने फेसबुक पर। हाँ, रामायण के व्हाट्सएप पर की जरा फोटो देखो शंकर जी कैसे लग रहे हैं। तो शंकर जी कैसे लग रहे हैं, एक फोटो आप भी देख लो शंकर जी का। बैठे सोह कामरी फुकई से, बैठे सोह कामरी फुकई से, धरे शरीर शांत रस जैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे, ओ धरे शरीर शांत रस जैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। भगवान शंकर कैलाश की चोटी पर ऐसे बैठे सोह रहे हैं जैसे मालूम पड़ता है कि शांत रस ही विराजमान हो, मूर्तिमंत होके शांति ही बैठी हुई हो। धरे शरीर शांत रस जैसे। शांत रस से बैठने का एक बहुत सुंदर उपाय इस चौपाई में छिपा हुआ है। अगर आप भी चाहते हो, इन कथाओं से कुछ लेना है हमको, आपको ये कथाएं कुछ देने आई हैं। ये हम लोग खाली सुन करके और भंडारा खा के पूरा मान लेते हैं कि कथा सुन लो और सब्जी पूरी खा के पूरा होगा काम। इसलिए हम लोग इनका जो बेनिफिट हमको मिलना चाहिए ले नहीं पा रहे हैं। ये कथाएं खाली धार्मिक अनुष्ठान नहीं है कि वो धार्मिक पूजा हो रही, कोई पूजा पाठ हो रहा है। पूजा पाठ मंदिरों में होता है, कथा पंडाल में पूजा पाठ नहीं होता। कथा पंडाल में जीने की कला होती, कथा नहीं कला है। तो धरे शरीर शांत रस जैसे, बाबा शांति से बैठे हैं, हम कैसे बैठे हैं, बिल्कुल शांत जीवन कैसे जिए हम लोग, पीसफुल लाइफ कैसे जिए। इसके लिए इसी चौपाई में एक बहुत सुंदर उपाय छिपा हुआ है। वो उपाय जो करता है ना, ये उपाय जो करके देख ले तो जैसे शंकर जी शांति से बैठे हैं ऐसे हर आदमी शांति से बैठ सकता है। एक बड़े प्यारे महात्मा हैं बाल योगेश्वर जी महाराज। बाल योगेश्वर जी, आप में से कई लोग उनको जुड़े होंगे उनसे। दिल्ली के नहीं है वो, पता नहीं कहाँ के हैं, क्योंकि सतपाल महाराज के छोटे भाई। मैं भी उनको सुन रहा था एक प्रोग्राम उनका। उन्होंने एक प्रोग्राम में बड़ा प्यारा कोटेशन दिया समाज को, पीस इज पॉसिबल। एक वाक्य पर 1 घंटा बोले हो, मैं सुन रहा था, पीस इज पॉसिबल माने शांति संभव है, पीस इज पॉसिबल। लेकिन अब कोई भी चीज संभव तो है, लेकिन उसके लिए कुछ तो करना पड़ता है, कुछ तो करना पड़ेगा। संभव है, असंभव नहीं है, लेकिन कुछ करना पड़ेगा तब मिलेगी आपको। तो क्या करना पड़ेगा? तो इसी चौपाई में एक छोटा सा उपाय लिखा है, करके देखो मजा आ जाएगा। शांति न मिले उपाय करो, और शांति न मिले जो तो पैसा वापस पक्का, फायदा न हो तो पैसा वापस। एक छोटा सा उपाय इसमें लिखा है, बस वो करना है। एक दवाई का नाम लिखा, वो खाओ। बैठे सोह काम रिपु कैसे। शंकर जी का स्पेशल नाम इसमें लिखा गया है चौपाई में, काम रिपु। जो काम रिपु हो पाता है वही शांति से बैठ सकता है। जब तक आप काम रिपु माने कामनाओं के दुश्मन, ध्यान देकर सुनो, काम माने इच्छाएं और रिपु माने दुश्मन, खत्म करने वाला। जब तक इंसान अपने जीवन की कामनाओं को समाप्त नहीं करेगा तब तक वो शांति से जी नहीं सकता है। रामायण में सुंदरकांड में एक बहुत बढ़िया टॉपिक है। सुंदरकांड में, सुंदरकांड में जब विभीषण राम की शरण में आए ना, तो भगवान राम ने उनसे पूछा, कहो लंकेश सहित परिवारा कुशल। लंकेश भैया कुशल है सब, और सुनाओ हालचाल।
और जब राम ने विभीषण की कुशल पूछी सुंदरकांड में, तो विभीषण ने इस कुशल के उत्तर में एक बड़ा बढ़िया दोहा बोला है। जब कुशल पूछा, ठीक ठाक है, सब बढ़िया है, तो विभीषण एक दोहा जवाब में राम जी को बोला है। बड़ा बढ़िया दोहा है। इस दोहे को आपको याद होगा, मेरे साथ दोहरा। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तजिका, शोक धाम तजिका। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तजिका, शोक धाम तजिका। इस दोहे का अर्थ मालूम है सबको, खाली पाठ करते हो, अर्थ भी इसका समझो। तब लगी कुशल न जीव कहूं, चाहे मकान 3 और ले ले लखनऊ भर में, प्लाट 4-6 और लेके डाल दे, गाड़ी 2-4 और ले आवे, लेकिन विभीषण कहता है तब लगी कुशल न जीव कहूं, और सपने हो मन विश्राम। कब लगी? जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तजी काम। भजी राम सब काम बिहाई। काम को इस दोहे में एक नाम मिला है, शोक धाम काम। शोक धाम काम जो है ना, काम माने इच्छा, गलत अर्थ मत कीजिए, काम माने कामना, और कामनाओं को शोक का धाम माना गया। धाम माने भंडार, धाम माने खान, धाम माने स्टॉक। सारे शोकों का जो धाम है जीवन में, जितने भी दुख आते हैं सब इसी कामना से पैदा होते हैं। हमारी तमन्नाओं ने हमें मारा है, एक शायर कहता है, हमारी कामनाओं ने हमको मार डाला है, और नहीं तो हम खुद खुदा होते। खुदा माने पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हम स्वयं पूर्ण मदः होते, लेकिन हमारी तमन्नाओं ने हमको खोखला कर दिया है, मार डाला है। ये तमन्नाएं इंसान को बहुत परेशान करती हैं। तमन्नाएं इंसान को भिखारी बना के छोड़ देती। ये चाहिए और ये चाहिए, फिर ये चाहिए, और ये मिल जाए तो ये चाहिए। इंसान के मन की एक फितरत है भाई बहनों, जरा अपने मन को एक बार उसकी नब्ज देखो। हमारे आपके मन की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, हमारा आपका मन जो है ना, ये कभी भी प्राप्त में संतुष्ट नहीं होता है। ये हमेशा हमेशा प्राप्ति की फिराक में रहता है। जो मिला है उसमें संतुष्ट कभी नहीं होता है। ये हमेशा और चाहिए, और चाहिए, और ये और चाहिए के कारण हम लोग भिखारी जैसा जीवन जी के मर जाते हैं। शहंशाह के बेटे होने के बाद भी, 14 भुवन के मालिक के बेटे होने के बाद भी भिखारी जैसा जीवन जी के। एक छोटी सी कहानी मैंने पढ़ी थी, वो छोटी सी कथा बहुत पहले पढ़ी थी, 10 साल पहले, तनिक याद आ रही है तो सुनो। एक भिखारी, एक शहर के बाहर एक पटरी थी, रोड के साइड में, रोड के साइड में एक पटरी पर, मेरे फुटपाथ पर, जिंदगी भर भीख मांग के, एक वह जिल्ली ताने था, वैसे उसका एक अपना अड्डा बना हुआ था फिक्स। वो जहां था नहीं, उसका अड्डा था रोड के साइड में, झिल्ली उल्ली तान के, और वहीं बैठ के आजीवन मांग के मरा हो, जिंदगी भर पैसा मांग के मरा। और जब मर गया बाई चांस बुढ़ा हो, तो नगर पालिका वाले आए और कि हुआ अब ये जगह खाली हो गई है, इसको सफाई वफाई कर दें और इसको किसी काम में ले लें। फुटपाथ पे कब्जा किया था भिखरिया, तो मशीन आई जेसीबी कि इसको थोड़ा मिट्टी उट्टी हटा के इसको लेवल करके और थोड़ा ठीक करके बेच दे प्लाट को। रोड के साइड का प्लाट भिखारी कब्जा किए थे 20 साल से। अब जब मशीन आके खुदाई शुरू हुई ना, तनिक मिट्टी हटाई 4 अंगुल जो, त्यों उसके नीचे से एक घड़ा निकला, और वो घड़ा सोने की मोहरों से लबालब फुल, करोड़ों रुपए का माल उसके अंदर भरा हुआ था। तब लोगों ने कहा कि करोड़ों के घड़े पर बैठ करके भी ये बेचारा जिंदगी भर मांग के मर गया। ये कहानी नहीं है, ये हमारा आपका हाल है।
हम आप भी यही कर रहे हैं। करोड़ों के घड़े बैठे हैं, असरफुल मखलूक सुर दुर्लभ, सुर दुर्लभ। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए नजे परलोक समारा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये वही मोहरों से भरा घड़ा है, लेकिन हम बदनसीब हैं कि मोहरों के घड़े बैठ करके और हम यूं चाहिए, वो चाहिए, यूं चाहिए, बस चाहिए चाहिए हम जी रहे हैं। चाहिए, जब तक इंसान के अंदर चाहिए जीवित है, ये चाहिए, तब तक वो बेकारी ही है। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, और जाको कछु न चाहिए सोई साहन सा। वही शहंशाह है जिसको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। ये सुकून भरा जीवन जीने का, शांति भरा जीवन जीने का इकलौता उपाय है। बैठे सोह कामरी पुकई से, बैठे सोह कामरी पुकई से। धरे शरीर शांत रस जैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे।